प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा कंडक्टर्स क्या होते हैं। इसमें मेटलिक कंडक्टर्स क्या होते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स को हम मेटलिक कंडक्टर कहते हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं। इन दोनों ही कंडक्टर्स में क्या डिफरेंसेस था हमने उसको भी देखा। अब जो हम नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइसिस है। इलेक्ट्रोलाइसिस जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रो है और क्या लाइसिस। तो जो लाइसिस का मतलब होता है, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मीन्स टूटना। अब यहाँ दे रखा है इलेक्ट्रो, मतलब इलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में। तो जब भी अपन सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करेंगे तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होगा वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन। और इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसके हम एक में डेफिनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस इज द फिनोमिना in which chemical changes ये थोड़ा अलग है ना, changes occur at the electrode when electricity passed when the electricity passed by the electrolyte solution। इसका क्या मतलब हुआ, ये इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए मैंने एक सेटअप किया है। इस सेटअप में मैंने दो इलेक्ट्रोड ले लिए, एक इलेक्ट्रोड ये रहा मेरे पास और दूसरा इलेक्ट्रोड ये रहा। इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर दो और इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर दो। तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे फ्लो करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने पे क्या होगा कि जो भी आपने इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पे फिल किया हुआ है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होगा, आयंस में टूटेगा। और जैसे ही आयंस में इलेक्ट्रोलाइट्स टूटेगा अपने पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। तो जो मूव करेगा, मूव करने के बाद क्या होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होगा उस इलेक्ट्रोलाइट्स पे डिपोजिशन हो जाएगा इस तरह से। तो केमिकल चेंजेस आपके पास कहाँ पर हो रहे हैं, इलेक्ट्रोड्स पर हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जब आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करोगे या पास करोगे तो जो केमिकल चेंजेस होंगे मेरे पास इलेक्ट्रोड्स पर, इस जगह पर ना। केमिकल चेंजेस का मतलब है कि डिपोजिशन होगा, नहीं तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से आयंस क्या हो जाएंगे, लिबरेट हो जाएंगे। इसको कहा गया है केमिकल चेंजेस। तो ये जो केमिकल चेंजेस हो रहा है इलेक्ट्रोड पर, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस को समझाने के लिए जो फैराडे साइंटिस्ट था, ये साइंटिस्ट आए थे 19th सेंचुरी में ना। और आते ही इन्होंने कुछ लॉ दिए जिसे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस तो हमें पता है कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की जाएगी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस में, तो जो इलेक्ट्रोड पे चेंजेस होंगे केमिकल चेंजेस, इसी को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइसिस में भी फैराडेस ने आपके पास दो लॉ दिए, जिसे फैराडे फर्स्ट लॉ बोलते हैं, फैराडे सेकंड लॉ बोलते हैं ना। तो फैराडे के हम देखते पहले फर्स्ट लॉ क्या है। तो इसको अगर हम बोलते हैं फैराडेस फर्स्ट लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या बोलता है कि आप कोई सा भी सब्सटेंसेस हो, कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइट्स हो, और इलेक्ट्रोलाइट्स में जो इलेक्ट्रोड आपके पास डिपॉजिटेड है उस पर लिबरेटेड जो अमाउंट होगा आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है
This law states that the amount of any substance liberated or deposited at any electrode is directly proportional to the amount of electricity passed through the solution. दैट मीन्स क्या बोल रहे हैं कि जितनी ज़्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोड पे केमिकल चेंजेस होगा और वो केमिकल चेंजेस किस फॉर्म में होगा, अमाउंट लिबरेट होगा कि तो वहाँ से लिबरेट चले जाए या अमाउंट क्या हो जाए आपके पास डिपॉजिट। वैसे एक ही मतलब है डिपॉजिट होना और लिबरेट होना। तो अब हम इसके मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं। तो अगर इसे मैथमेटिकली हम ड्राइव करते हैं तो W, ये W क्या है, जो डिपॉजिटेड अमाउंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिया है Q यहाँ पे चार्ज है जो कि कुलाम है। दैट मीन्स जितना ज़्यादा आप चार्ज फ्लो करोगे उतना ही क्या होगा, अमाउंट डिपॉजिटेड होगा। तो Q की अगर वैल्यू लिखता हूँ मैं यहाँ पे तो आप लिख सकते हो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I मल्टीप्लाई बाय T। क्यों, क्योंकि Q की वैल्यू क्या होती है, I मल्टीप्लाई बाय T। इसी को हम क्या बोलते हैं, चार्ज। तो करंट मल्टीप्लाई बाय T को हम क्या बोलेंगे, Q की वैल्यू आपने यहाँ पर पुट करी तो इसको ले लेता हूँ इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 से हमें क्या मिला है, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I मल्टीप्लाई बाय T। प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा यहाँ से, तो जब प्रोपोर्शनल का साइन मैं यहाँ से हटाऊंगा तो क्या आएगा, W इज इक्वल टू Z I मल्टीप्लाई बाय T। जो यहाँ पे Z लिया गया है इस Z को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो Z इज इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट। I मेरे पास क्या, करंट, तो I है आपके पास करंट, जो T है ये आपके पास टाइम। तो करंट आपके पास किस में होगा, एम्पियर में, और जो टाइम है आपके पास ये सेकंड में, ये आपके पास सेकंड में। ठीक है, तो आप जेड यहाँ से बाहर निकाल लो। तो जेड इक्वल टू क्या बचा, आई मल्टीप्लाई बाय टी और ये डब्ल्यू। दैट मीन्स क्या हुआ, 1 एम्पियर करंट जब आप 1 सेकेंड तक फ्लो करोगे तो जो डिपॉजिटेड अमाउंट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये लिखा, वापस सुन लो। अगर 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड तक फ्लो किया तो जो डिपॉजिटेड अमाउंट है वही क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। अब आई मल्टीप्लाई बाय टी, ये किसकी वैल्यू है, क्यू की। तो क्यू हम क्या लिखते हैं, आई मल्टीप्लाई बाय टी। तो मैं चाहूँ तो इसे ऐसे भी लिखता हूँ, जेड इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय क्यू। अगर आप इसकी यूनिट की बात करते हो तो यूनिट डब्ल्यू के लिए क्या होगा, ग्राम, क्योंकि डिपोजिशन किस में होगा, ग्राम में। क्यू मतलब गुलाम रहा आपके पास, तो गुलाम जब आप इसे ऊपर लेके जाओगे तो आपके पास यूनिट क्या बचेगी, ग्राम
कूलाम इनवर्स। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट्स। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट्स है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट्स हमारे पास डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रॉपर्टी पर। अब जो हमारे पास नेक्स्ट रूल्स है वो है फैराडे का सेकंड रूल्स, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।